ओ अल्लाह लव मी, ए अल्लाह मुझसे मोहब्बत फरमा। ओ अल्लाह, ए अल्लाह लव मी, मुझसे मोहब्बत फरमा, मुझे अपना महबूब बना ले। नज़्म का खुलासा ये नज़्म अल्लाह ताला की मोहब्बत, रहमत, कुदरत और कुर्ब के बारे में है। शायर फितरत के खूबसूरत मुनाजिर जैसे सितारे, चमकती रात, हवा में झूमते दरख्त, परिंदे, खुलते हुए फूल और शबनम देखकर अल्लाह ताला की कुदरत और मौजूदगी को महसूस करता है। शायर का ईमान है कि खुशी हो या गम, मुस्कुराहट हो या आंसू, और जब दुनिया में कोई इंसान इसकी बात ना सुन सके तब भी अल्लाह ताला इसकी दुआएं सुनता है और इसके हाल से बाखबर रहता है। नज़्म के आखिर में शायर अल्लाह ताला से दुआ करता है कि वो इसके आमाल में मदद फरमाएं, इसके दिल को हिदायत और ईमान की रोशनी से मुनव्वर करें, इसे अपनी रहमत और मोहब्बत अता फरमाएं और हमेशा अपने करीब रखे। पूरी नज़्म का बुनियादी पैगाम ये है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और मौजूदगी हर वक्त हमारे साथ है। हमें सिर्फ फितरत की निशानियों और अपने दिल के अंदर इसे महसूस करने की ज़रूरत है। आई सी यू इन स्टार्स, मैं सितारों में तुझे देखती हूँ। शायर कहता है कि जब वो आसमान पर सितारों को देखता है तो उसे अल्लाह ताला की कुदरत, खूबसूरती और अजमत नज़र आती है। When the night glows with spark, जब रात चमक से रोशन होती है। रात के वक्त आसमान पर चमकते हुए सितारे रात की तारीकी को खूबसूरत और रोशन बना देते हैं। शायर इस खूबसूरती में अल्लाह ताला की कुदरत महसूस करता है। When the trees sway in the air, जब दरख्त हवा में झूमते हैं। शायर कहता है कि जब हवा चलती है और दरख्त लहराते या झूमते हैं तो फितरत का ये खूबसूरत मंजर भी उसे अल्लाह ताला की कुदरत की याद दिलाता है। And birds enjoy their share, और परिंदे अपने हिस्से से लुत्फ अंदोज होते हैं। परिंदे अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से फ़ायदा उठाते और खुशी से ज़िंदगी गुजारते हैं। शायर इस मंजर में भी अल्लाह ताला की नेमत और कुदरत को महसूस करता है। सी देखना, स्टार्स सितारे, नाइट रात, ग्लोज चमकती है, रोशन होती है, स्पार्क चमक जगमगाहट, ट्रीज दरख्त, स्वे झूमना लहराना, एयर हवा, बर्ड्स परिंदे, एंजॉय लुत्फ अंदोज होना, शेर हिस्सा, नेचर फितरत कुदरत, ब्यूटी खूबसूरती, अल्लाह's पावर अल्लाह ताला की कुदरत, क्रिएशन तख्लीक मखलूकात। व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम इन क्यू, जब फूल कतार में खुलते हैं। शायर कहता है कि जब फूल तरतीब से खुलते हैं और हर तरफ खूबसूरती फैल जाती है तो इसे अल्लाह ताला की कुदरत और मौजूदगी का एहसास होता है। एंड स्लीप एट नाइट विद ड्यू, और रात को शबनम के साथ सो जाते हैं। रात के वक्त फूलों और पौधों पर शबनम के कतरे पड़ते हैं। शायर उस खूबसूरत मंजर में भी अल्लाह ताला की कुदरत को महसूस करता है। When I need a lot of care, जब मुझे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। शायर कहता है कि जब उसे मदद, मोहब्बत या निगहदाश्त की ज़रूरत होती है तो उसे अल्लाह ताला की शफ़क़त और हिफाजत का एहसास होता है। I feel your presence there, मुझे वहाँ आपकी मौजूदगी का एहसास होता है। शायर कहता है कि हर ज़रूरत और मुश्किल के वक्त उसे अल्लाह ताला की मौजूदगी और रहमत महसूस होती है। डिफ़िकल्ट टर्म्स, मुश्किल अल्फाज, फ्लावर्स फूल, ब्लूम खुलना, क्यू कतार, ड्यू शबनम, केयर देखभाल, निगहदाश्त, नीड ज़रूरत होना, प्रेजेंस मौजूदगी, फील महसूस करना, देयर वहाँ। मेरे कामों में मेरी मदद करो। शायर अल्लाह ताला से दुआ करता है कि वो इसके अच्छे कामों में मदद फरमाएं और उसे नेक काम करने की तौफीक दे। आई स्माइल और व्हेन आई वीप, चाहे मैं मुस्कुराऊं या रोऊं। शायर कहता है कि खुशी हो या गम, हर हाल में उसे अल्लाह ताला की मौजूदगी और मदद का एहसास रहता है। When no one else can hear, जब कोई और मेरी बात नहीं सुन सकता, जब कोई इंसान उसकी बात सुनने वाला नहीं होता, तब भी अल्लाह ताला उसकी बात सुनता है। When I bitterly shed my tears, जब मैं शिद्दत गम से आंसू बहाता हूँ। शायर कहता है कि जब वो गमगीन होकर रोता है तो अल्लाह ताला उसके आंसुओं और दिल की कैफियत से बाखबर होता है। डिफ़िकल्ट टर्म्स, मुश्किल अल्फाज, हेल्प मदद करना, डीड्स आमाल काम, स्माइल मुस्कुराना, वीप रोना, हियर सुनना, बिटरली शिद्दत गम से, शेड बहाना, टीयर्स आंसू। नॉर अदर्स कैन सपोर्ट माई स्माइल, और दूसरे भी मेरी मुस्कुराहट का सहारा नहीं बन सकते। शायर कहता है कि हकीकी खुशी और इत्मीनान दूसरों के सहारे से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत और मदद से हासिल होता है। I've judged it far off miles, मैंने उसे बहुत दूर से परखा है। शायर कहता है कि उसने उस हकीकत को दूर रहकर भी समझा और महसूस किया है। Enlighten please my core, ए अल्लाह मेरे दिल को रोशन फरमा। शायर अल्लाह ताला से दुआ करता है कि वो उसके दिल को हिदायत, इल्म और ईमान की रोशनी अता फरमाए। ओ अल्लाह जस्ट लव मी मोर,
ए अल्लाह बस मुझसे और ज़्यादा मोहब्बत फरमा। शायर अल्लाह ताला से मोहब्बत, रहमत और कुर्ब की दुआ करता है। डिफ़िकल्ट टर्म्स मुश्किल अल्फाज, नॉट ना ही, अदर्स दूसरे लोग, सपोर्ट सहारा देना, मदद करना, स्माइल मुस्कुराहट, जज्ड परखा, अंदाज़ा किया, फार ऑफ बहुत दूर, माइल्स मील बहुत ज़्यादा फासला, एनलाइटन रोशन करना, हिदायत देना, कोर दिल बातिन, लव मोहब्बत करना। A. Oral communication. 1. Learning the sounds vowel sounds. I. Read the given sentences and notice the use of words beginning with vowel sounds. दिए गए जुमले पढ़ें और उन अल्फाज के इस्तेमाल पर गौर करें जो vowel sound से शुरू होते हैं। Ants are amazing creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. चियोंटियाँ अल्लाह ताला की हैरत अंगेज मखलूक़ात हैं। The children saw an elephant in the zoo. बच्चों ने चिड़िया घर में एक हाथी देखा। They lived in an igloo during the winter season. वो सर्दियों के मौसम में बर्फ के घर में रहते थे। There is an octopus in the sea. समंदर में एक ऑक्टोपस है। He used an umbrella during the rain. उसने बारिश के दौरान एक छतरी इस्तेमाल की। I. Underline the words that begin with vowel sounds. इन अल्फाज के नीचे लकीर खींची जो vowel sound से शुरू होते हैं। रिदा usually eats an egg with bread in the morning. रिदा उमूमन सुबह के वक्त रोटी के साथ एक अंडा खाती है। Answer. Rida usually eats an egg with bread in the morning. The woodcutter works with an axe. लकड़हारा कुल्हाड़ी के साथ काम करता है। Answer. The woodcutter works with an axe. My mother brought some oranges. मेरी वालिदा कुछ संतरे लाईं। Answer. My mother brought some oranges. Put some ice in the juice. जूस में कुछ बर्फ डाल दो। Answer. Put some ice in the juice. He was a famous umpire. वो एक मशहूर अंपायर था। Answer. He was a famous umpire. 3. Write 10 words that begin with vowel sounds in your notebook. अपनी नोटबुक में ऐसे 10 अल्फाज लिखें जो vowel sound से शुरू होते हैं। 1. Apple सेब। 2. Ant चियोंटी। 3. Egg अंडा। 4. Elephant हाथी। 5. Ice बर्फ। 6. Igloo बर्फ का घर। 7. Orange संतरा। 8. Octopus octopus। 9. Umbrella छतरी। 10. Umpire. Read me. A vowel is a speech sound produced by blowing air out of a mouth without any obstruction in the vocal tract. Vowel एक ऐसी सौती आवाज़ है जो मुंह से हुआ निकालते वक्त पैदा होती है और हुआ के रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती। The 5 vowels in the English alphabet are A, E, I, O, and U. Do. Learning to speak. I. Read and practice the given dialogue. दिए गए मुकालमे को पढ़ें और इसकी मश्क करें। Hina. Good morning, Miriam. How are you? सुबह बखैर मरियम, आप कैसी हैं? Miriam. Good morning, Hina. I am fine. Thank you. What about you? Miriam. सुबह बखैर हिना, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसी हैं? Hina. I am fine too. Did you read the poem Oh Allah Love Me? Hina. मैं भी ठीक हूँ। क्या आपने नज़्म ए अल्लाह मुझसे मोहब्बत फरमा पढ़ी है? Miriam. Yes, I read it last night. Miriam. जी हाँ, मैंने इसे गुज़िश्ता रात पढ़ा था। Hina. Did you like this poem? What's your opinion about it? Hina, क्या आपको ये नज़्म पसंद आई? इसके बारे में आपकी क्या राय है? Miriam, of course, I like it. I think it gives us a good message that Allah subhanahu wa ta'ala loves us a lot and He is always there for us when we are sad or happy. Miriam, यकीनन मुझे ये पसंद है। मेरे ख्याल में ये हमें एक अच्छा पैगाम देती है कि अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करता है और जब हम गमगीन या खुश होते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ होता है। Hina, yes, you are right, Miriam. Hina, जी हाँ, आप दुरुस्त कह रही हैं मरियम। Miriam, we should love him and obey his commands throughout our lives. We should be thankful to him for his blessings. Miriam, हमें अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए और उसके अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। हमें उसकी नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। E. Arrange a classroom discussion and ask students to express their opinions about any of their favorite poems. क्लास में गुफ्तगू का एहतमाम करें और तलबा से कहीं classroom discussion and ask students to express their opinions about any of their favorite poems. क्लास में गुफ्तगू का एहतमाम करें और तलबा से कहीं कि वो अपनी पसंदीदा नज़्म के बारे में अपनी राय का इजहार करें। Sample answer. My favorite poem is Oh Allah Love Me. I like this poem because it teaches us that Allah subhanahu wa ta'ala is always with us. It also teaches us to love Allah and be thankful for His blessings. मेरी पसंदीदा नज़्म ए अल्लाह मुझसे मोहब्बत फरमा है।
मुझे ये नज़्म इसलिए पसंद है क्योंकि ये हमें सिखाती है कि अल्लाह ताला हमेशा हमारे साथ है। ये हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत करने और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने की भी तालीम देती है। B. Reading and critical thinking. 1. Reading comprehension. I. Answer these questions. इन सवालात के जवाब दें। Q1. In which things does the poet see Allah subhanahu wa ta'ala? शायर किन चीज़ों में अल्लाह ताला को देखता है? Answer. The poet sees Allah subhanahu wa ta'ala in the stars, flowers, trees, birds, dew, and the beauty of nature. शायर अल्लाह ताला को सितारों, फूलों, दरख्तों, परिंदों, शबनम और कुदरत की खूबसूरती में देखता है। Q2. When does the poet feel the presence of Allah subhanahu wa ta'ala? शायर को अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास कब होता है? Answer. The poet feels the presence of Allah subhanahu wa ta'ala when he needs care, when he smiles or weeps, and when no one else can hear him. शायर को अल्लाह ताला की मौजूदगी का एहसास उस वक्त होता है जब उसे देखभाल की ज़रूरत होती है, जब वो मुस्कुराता या रोता है और जब कोई दूसरा उसकी बात नहीं सुन सकता। Q3. Why does the poet want more love from Allah subhanahu wa ta'ala? शायर अल्लाह ताला से मज़ीद मोहब्बत क्यों चाहता है? Answer. The poet wants more love from Allah subhanahu wa ta'ala because he loves Allah and wants to feel his presence, care, guidance and mercy in his life. शायर अल्लाह ताला से मज़ीद मोहब्बत इसलिए चाहता है क्योंकि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है और अपनी ज़िंदगी में उसकी मौजूदगी, निगहदाश्त, हिदायत और रहमत को महसूस करना चाहता है। I. Look at the given pictures and read the story. दी गई तस्वीर देखें और कहानी पढ़ें। Once there was a lion sleeping in a forest. एक मर्तबा एक शेर जंगल में सो रहा था। Suddenly a mouse came and climbed on its body. अचानक एक चूहा आया और शेर के जिस्म पर चढ़ गया। The lion got disturbed and woke up from his sleep. शेर परेशान हुआ और अपनी नींद से जाग गया। The lion angrily took hold of the tiny mouse. शेर ने गुस्से से नन्हे चूहे को पकड़ लिया। The mouse pleaded with the lion to let him go, saying he would help him in need. चूहे ने शेर से उसे छोड़ देने की इल्तजा की और कहा कि वो ज़रूरत के वक्त शेर की मदद करेगा। The lion laughed at the mouse and let him go. शेर चूहे पर हंसा और उसे छोड़ दिया। One day a hunter came and spread a net to catch the lion. एक दिन एक शिकारी आया और शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। The lion did not see that net and got stuck in it. शेर ने वो जाल नहीं देखा और उसमें फंस गया। He roared and tried to escape, but he failed. उसने धाड़ा और निकलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। The mouse heard the lion's roars and came there. चूहे ने शेर की धाड़ सुनी और वहाँ आ गया। He started cutting the net with his teeth. उसने अपने दांतों से जाल काटना शुरू कर दिया। The lion got out of the net and thanked the mouse. शेर जाल से निकल गया और उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया। The mouse fulfilled his promise and saved the lion's life. चूहे ने अपना वादा पूरा किया और शेर की जान बचाई। Moral: A little friend can be a great help. सबक: एक छोटा दोस्त भी बड़ी मदद कर सकता है। E. Look at the given pictures and write a story in your notebook. दी गई तस्वीर देखें और अपनी नोटबुक में एक कहानी लिखें। Story: The Lion and the Mouse. कहानी: शेर और चूहा। Once there was a lion sleeping in a forest. एक मर्तबा एक शेर जंगल में सो रहा था। Suddenly, read the poem again and fill in the blanks with the correct options. नज़म दोबारा पढ़ें और खाली जगहों को दुरुस्त इख्तियारात से पुर करें। 1. The poet sees Allah subhanahu ta'ala in the stars at night. शायर रात को सितारों में अल्लाह ताला को देखता है। Answer: stars, सितारे। 2. The poet says that the flowers bloom in a queue. शायर कहता है कि फूल कतार में खुलते हैं। Answer: bloom, खुलना। 3. The poet wants Allah loved. शायर अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहता है। Answer: Allah subhanahu ta'ala love, अल्लाह ताला की मोहब्बत। 4. Allah subhanahu ta'ala is always near the poet when he cries or smiles. जब शायर रोता या मुस्कुराता है तो अल्लाह ताला हमेशा उसके करीब होता है। Answer: near, करीब। 5. When the poet needs a lot of care, Allah subhanahu ta'ala is always there. जब शायर को बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है तो अल्लाह ताला हमेशा उसके साथ होता है। Answer: Allah subhanahu ta'ala, अल्लाह ताला। 6. Analytical reading. Read the poem again and observe different blessings of Allah subhanahu ta'ala around you. नज़म दोबारा पढ़ें और अपने इर्द गिर्द अल्लाह ताला की मुख्तलिफ नेमतों का मुशाहिदा करें। Blessings mentioned in the poem. नज़म में बयान की गई नेमतें: Stars, सितारे;
flowers, फूल, trees, दरख्त, birds, परिंदे, dew, शबनम, air, हवा, sun, सूरज, water, पानी. Answer: If Allah's blessings were not there, life would be very difficult. अगर अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद ना होती तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती. There would be no trees, flowers, birds, clean air, sunlight or water. ना दरख्त होते, ना फूल, ना परिंदे, ना साफ हवा, ना धूप और ना पानी होता. The earth would become dry and lifeless. ज़मीन खुश्क और बेजान हो जाती. We should always be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for his countless blessings. हमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों पर हमेशा इसका शुक्र अदा करना चाहिए. C. Language focus. 7. Vocabulary building. I. Read the given words with their meanings. दिए गए अल्फाज को इनके मानी के साथ पढ़ें. Spark. A small flash of light. Spark. रोशनी की एक छोटी सी चमक. Sway. To move slowly from side to side. Sway. आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से दूसरी तरफ हरकत करना. Bitterly. In a way that shows that you feel sad or angry. Bitterly. ऐसे अंदाज में जो गम या गुस्से को जाहिर करे. Support. To help or encourage somebody. Support. किसी की मदद करना या हौसला देना. Enlighten. To give somebody information so that they understand something better. Enlighten. किसी को मालूमात देना ताकि वो किसी चीज़ को बेहतर तौर पर समझ सके. Create a poem. Poem popcorn and put the given rhyming words in the blank spaces. दर्ज देल नज़म पॉपकॉर्न पढ़ें और दिए गए हम काफिया अल्फाज को खाली जगहों में लिखें. Pop pop popcorn. Pop pop popcorn. Popping in the pot. बर्तन में popcorn फूट रहे हैं. Pop pop popcorn. Pop pop popcorn. Eat it while it's hot. इसे गरम गरम खाओ. Pop pop popcorn. Pop pop popcorn. Butter on the top. ऊपर मक्खन लगा है. When I eat popcorn, जब मैं popcorn खाता हूँ, I can't stop. मैं रुक नहीं सकता. Given rhyming words. दिए गए हम काफिया अल्फाज. Top, stop. ऊपर रुकना. Pot, hot. बर्तन गरम. E. Now create your own poem by using rhyming words of your own. अब अपने बनाए हुए हम काफिया अल्फाज इस्तेमाल करते हुए अपनी नज़म बनाएं. The little star. नन्हा सितारा. Twinkle, twinkle, little star. चमक चमक नन्हे सितारे. Shining brightly from afar. दूर से रोशन चमक रहे हो. In the sky you shine so bright. आसमान में तुम बहुत रोशन हो. Making darkness full of light. अंधेरे को रोशनी से भर देते हो. Rhyming words. Star, afar. Bright, light. हम काफिया अल्फाज. Star, afar. Bright, light. Expressing an opinion. IV. Read the given expressions carefully. दिए गए इजहार राय के जुमलों को गौर से पढ़ें. Express an opinion. अपनी राय का इजहार करना. In my opinion. मेरी राय में. Personally, I think. ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है कि. In my experience. मेरे तजर्बे के मुताबिक. As far as I'm concerned. जहाँ तक मेरा ताल्लुक है. Respond to an opinion. किसी की राय का जवाब देना. You're absolutely right. आप बिल्कुल दुरुस्त है. Yes, I agree. जी हाँ, मैं मुत्तफिक हूँ. I don't agree with you. मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ. Of course, यकीनन. V. Read the given dialogue and notice the use of these expressions. दिए गए मुकालमे को पढ़ें और इन इजहार राय के जुमलों के इस्तेमाल पर गौर करें. Danish. So Ali, what do you think makes a good friend? Danish. तो अली, तुम्हारे ख्याल में एक अच्छा दोस्त किस चीज़ से बनता है? अली. Well, to me, a friend is someone who is fun to be with. मेरे ख्याल में दोस्त वो होता है जिसके साथ वक्त गुजारना खुशगवार हो. Danish. Fun to be with. Can you give me an example? Danish. हम, जिसके साथ वक्त गुजारना खुशगवार हो. क्या तुम मुझे कोई मिसाल दे सकते हो? I like friends who go out and have fun together. अली, मुझे ऐसे दोस्त पसंद हैं जो बाहर जाए और मिलकर तफरीह करें. Danish. So does that mean a friend has to like the same things you do? Danish. तो क्या इसका मतलब ये है कि दोस्त को भी वही चीज़ें पसंद होनी चाहिए जो तुम्हें पसंद है? अली. No, not really. Just that they have a jolly personality. You know, fun to be with whatever we do. नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं. बस उनकी शख्सियत खुश मिजाज होनी चाहिए. तुम जानते हो, हम जो भी करें उनके साथ वक्त गुजारना खुशगवार हो. Offering and accepting an apology. V. Read the given expressions of offering and accepting an apology. माजरत करने और माजरत कबूल करने के दिए गए जुमले पढ़ें. Offering an apology. माजरत करना. Sorry, it was all my fault. माफ़ कीजिए, ये सारी मेरी गलती थी. Pardon me. मुझे माफ़ कीजिए. Please accept my apology. बराहे करम मेरी माजरत कबूल करें.
I'm so sorry, मुझे बहुत अफसोस है. Accepting an apology, माजरत कबूल करना. It's okay, कोई बात नहीं. Don't worry about this, इसकी फिक्र ना करें. That's okay, कोई बात नहीं. No problem, कोई मसला नहीं. VI. Read the given dialogue and notice the use of these expressions. दिए गए मुकालमे को पढ़ें और इन जुमलों के इस्तेमाल पर गौर करें. सारा, excuse me, Miss Amna. सारा, माफ कीजिए, Miss Amna. Miss Amna, yes, what is it? Miss Amna, जी, क्या बात है? Sara, I'm sorry, I didn't bring my English workbook. I was doing my homework last night. I left it on my table. सारा, मुझे अफसोस है कि मैं अपनी अंग्रेजी की वर्कबुक नहीं लाई. मैं गुज़िश्ता रात अपना होमवर्क कर रही थी. मैं उसे अपनी मेज़ पर छोड़ आई. Miss Amna, be careful next time. Make sure that you bring it tomorrow. Miss Amna, अगली बार मुहतात रहना. इस बात को यकीनी बनाना कि तुम उसे कल ज़रूर लाओ. सारा, I will be careful next time. Thanks, Miss Amna. सारा, मैं अगली बार मुहतात रहूंगी. शुक्रिया, Miss Amna. DP, write a dialogue of your own using the expressions given above in your notebook. अपनी नोटबुक में ऊपर दिए गए जुमलों को इस्तेमाल करते हुए अपना मुकालमा लिखें. Ayesha, I'm so sorry Sana, I forgot to bring your book. Ayesha, मुझे बहुत अफसोस है सना, मैं तुम्हारी किताब लाना भूल गई. Sana, that's okay, don't worry about this. Sana, कोई बात नहीं, इसकी फिक्र ना करो. Ayesha, please accept my apology, I will bring it tomorrow. आयशा, बराहे करम मेरी माजरत कबूल कर लो, मैं इसे कल ले आऊंगी. सना, no problem. सना, कोई मसला नहीं. Fill in the missing letters to complete the words. खाली हुरूफ पुर करके अल्फाज मुकम्मल करें. G, judge, फैसला करना, judge. QEUE, Q, कितार, present, E, presence, मौजूदगी. Enlighten, enlighten, रोशनी देना, आगाह करना. Bit RLY, bitterly, शिद्दत गम से. When you apologize, it means that you are telling someone that you are sorry for the hurt you caused, even if you did not do it purposefully. जब आप माजरत करते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी को बता रहे हैं कि आपको अपनी वजह से पहुंचने वाली तकलीफ पर अफसोस है, ख्वाह आपने ऐसा जानबूझकर ना किया हो. Students should learn the given expressions and use them in their daily conversation. तलबा को दिए गए जुमले याद करने चाहिए और उन्हें अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में इस्तेमाल करना चाहिए. Theme, grammar. Regular and irregular nouns. I. Read the given regular and irregular nouns. दिए गए बाकायदा और बेकायदा इस्मा को पढ़ें. Regular nouns. बाकायदा इस्मा. Singular. वाहिद. Den, den, bag, bags, beg, beg, bench, benches, bench, bench, fox, foxes, lomdi, lomdiyan. Irregular nouns. बेकायदा इस्मा. Singular. वाहिद. This cat is chasing the mouse. ये बिल्ली चूहे का पीछा कर रही है. Answer. These cats are chasing the mice. ये बिल्लियां चूहों का पीछा कर रही हैं. 2. There was a man and a woman at the party. पार्टी में एक मर्द और एक औरत थी. Answer. There were men and women at the party. पार्टी में मर्द और औरतें थीं. 3. The dentist will examine my tooth. दंदान साज मेरे दांत का मुआयना करेगा. Answer. The dentist will examine my teeth. दंदान साज मेरे दांतों का मुआयना करेगा. 4. The girl put a glass and a plate on the table. लड़की ने मेज पर एक ग्लास और एक प्लेट रखी. Answer. The girls put glasses, plates and tables. लड़कियों ने ग्लास, प्लेटें और मेज़ें रखी. 5. My mother bought a book. मेरी वालिदा ने एक किताब खरीदी. Answer. My mother's bought books. मेरी माँ ने किताबें खरीदें. Regular nouns are nouns that usually form their plurals by adding s or e's. बाकायदा इस्मा वो इस्मा है जिनकी जमा आम तौर पर s या e's लगाकर बनाई जाती है. Examples: book, books, bus, buses, tree, trees. मिसालें: किताब, किताबें, बस, बसें, दरख्त, दरख्त. Irregular nouns form their plurals in different ways and do not follow the usual rules. बेकायदा इस्मा अपनी जमा मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं और आम उसूलों की पैरवी नहीं करते. Examples: man, men, child, children, mouse, mice. मिसालें: मर्द, मर्द, बच्चा, बच्चे, चूहा, चूहे. Definite article the, IV. Read the given sentences and notice the use of the definite article the. दिए गए जुमले पढ़ें और definite article the के इस्तेमाल पर गौर करें. When we talk about something already known or previously mentioned, जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जो पहले से मालूम हो या पहले बयान की जा चुकी हो. I have a parrot. The parrot is green. मेरे पास एक तोता है, वो तोता सब्ज है.
Do you know where I left the keys? क्या आप जानते हैं कि मैंने चाबियां कहाँ रखी हैं? We define or identify a particular person or object. हम किसी खास शख्स या चीज़ की निशानदही करने के लिए the इस्तेमाल करते हैं. Can you see the boy in the red shirt? क्या आप सुर्ख कमीज वाले लड़के को देख सकते हैं? The man who wrote this book is famous. वो शख्स जिसने ये किताब लिखी है मशहूर है. Refer to people or objects that are unique. इन लोगों या चीज़ों के लिए जो अपनी नौयत में मुनफरिद हों. Clouds drifted across the sky. बादल आसमान पर तीरते रहे. The sun sets at 7 o'clock in the evening. सूरज शाम 7 बजे गुरूब होता है. Before superlatives of adjectives and ordinal numbers. सिफत के superlative दर्जे और तरतीबी आदात से पहले the इस्तेमाल होता है. This is the highest building in Lahore. ये लाहौर की सबसे बुलंद इमारत है. This is the third time I have called you today. आज ये तीसरी बार है कि मैंने आपको फ़ोन किया है. With nouns to refer to a whole group of people. किसी पूरे गिरोह या तबके के लिए इस्म के साथ the इस्तेमाल होता है. The giraffe is the tallest animal. ज़राफ़ा सबसे लंबा जानवर है. She has given a lot of money to the poor. इसने गरीबों को बहुत सारे पैसे दिए हैं. With the names of rivers, mountain ranges, groups of islands, canals and oceans. दरियाओं, पहाड़ी सिलसिलों, जज़ायर के गिरोहों, नहरों और समंदरों के नामों के साथ द इस्तेमाल होता है. Their ship crossed the Atlantic in 3 days. इनके जहाज ने 3 दिन में बहरे ओकियानूस उबूर किया. They caught fish from the Ravi. इन्होंने दरियाए रावी से मछलियाँ पकड़ी. Hiking across the Himalayas would be difficult. हिमालय के पहाड़ी सिलसिले को पैदल उबूर करना मुश्किल होगा. With the names of famous buildings, museums or monuments. मशहूर इमारतों, अजाइब घरों या यादगारों के नामों के साथ the इस्तेमाल होता है. We went to the Lahore Museum. हम लाहौर म्यूजियम गए. Sarah visited the Faisal Mosque. सारा फैसल मस्जिद गई. The definite article the is used for a particular or already known person or thing. Definite article the किसी खास या पहले से मालूम शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है. The is also used with unique things, superlatives, ordinal numbers, rivers, oceans, mountain ranges and famous buildings. The मुनफरिद चीज़ों, superlative सिफ़ात, तरतीबी आदात, दरियाओं, समंदरों, पहाड़ी सिलसिलों और मशहूर इमारतों के साथ भी इस्तेमाल होता है. Indefinite articles a and an are used for a person or thing mentioned for the first time or not specifically identified. Indefinite articles a or an किसी ऐसे शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं जिसका पहली बार जिक्र हो या जो ख़ास तौर पर मुतय्यन ना हो. V. Rewrite each sentence using the correct articles. हर जुमले को दुरुस्त articles इस्तेमाल करते हुए दोबारा लिखें. The Indus is the longest river in Pakistan. दरियाए सिंध पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया है. He is an MA. वो MA है. He lives in the house next to ours. वो हमारे घर के साथ वाले घर में रहता है. His father likes to read the daily news. इसके वालिद daily news पढ़ना पसंद करते हैं. You can go anywhere in the world. आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं. A and an with mute consonant letters V. Read the given sentences and notice the use of A and an with mute consonant letters. दिए गए जुमले पढ़ें और खामोश कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ a और an के इस्तेमाल पर गौर करें. सारा had returned after an hour. सारा 1 घंटे के बाद वापस आई थी. यूसुफ is an honorable citizen. यूसुफ एक मुअज़्ज़िज़ शहरी है. His father is an honest businessman. इसके वालिद एक ईमानदार कारोबारी शख्स हैं. He gave him a wrapped gift box. इसने उसे तोहफे का एक लिपटा हुआ डब्बा दिया. My mother bought a wristwatch. मेरी वालिदा ने कलाई की एक घड़ी खरीदी. Bring a knife from the kitchen. बावर्ची खाने से एक छुरी लाओ. The teacher has shown the diagram of a knee. उस्ताद ने घुटने का खाका दिखाया है. Degrees of regular adjectives. 8. Read the given degrees of regular adjectives with their sentences. बाकायदा सिफात के दर्जे इनके जुमलों के साथ पढ़ें. Positive degree. दर्जाए मुस्बत. This path is long. ये रास्ता लंबा है. Comparative degree. दर्जाए तकाबली. This path is longer than that. ये रास्ता इस रास्ते से ज़्यादा लंबा है. Superlative degree. दर्जाए आला. This path is the longest. ये रास्ता सबसे लंबा है. Positive degree. दर्जाए मुस्बत. Comparative degree. दर्जाए तकाबुली.
My bag is heavier than yours. मेरा बैग तुम्हारे बैग से ज़्यादा भारी है. Superlative degree, दर्जाए आला. My bag is the heaviest. मेरा बैग सबसे ज़्यादा भारी है. Read me some words have initial consonants which are not pronounced, e.g. H in honest, W in rap, K in knock. कुछ अल्फाज में शुरू के consonants का तलफ़ुज़ नहीं किया जाता. मसलन honest में H, rap में W और knock में K. Initial consonants which are not pronounced, e.g. H in honest, W in rap, K in knock. कुछ अल्फाज में शुरू के consonants का तलफ़ुज़ नहीं किया जाता. मसलन honest में H, rap में W और knock में K. We put the article a or an with those words by focusing on the second letter. हम ऐसे अल्फाज के साथ a या an लगाते वक्त दूसरे हर्फ की आवाज़ को मद्देनज़र रखते हैं. Read me, adjectives have 3 degrees, positive or base form, comparative and superlative. Adjectives के 3 दर्जे होते हैं, positive या base form, comparative or superlative. The positive or base form modifies the noun but does not compare it in terms of quality. Positive या base form इसम की वजाहत करती है, लेकिन इसके मयार का किसी दूसरे से मुवाजना नहीं करती. The comparative compares one degree to another in terms of quality. Comparative एक चीज़ के मयार का दूसरी चीज़ के मयार से मुवाजना करती है. The superlative compares the degree against others and declares itself superior. Superlative किसी चीज़ के मयार का दूसरों से मुवाजना करके उसे सबसे आला करार देती है. This is a small box. ये एक छोटा डब्बा है. This box is smaller than yours. ये डब्बा तुम्हारे डब्बे से छोटा है. It is the smallest box in this room. ये इस कमरे का सबसे छोटा डब्बा है. Her brother is tall. इसका भाई लंबा है. Her brother is taller than mine. इसका भाई मेरे भाई से ज़्यादा लंबा है. Her brother is the tallest boy in our school. इसका भाई हमारे स्कूल का सबसे लंबा लड़का है. My house is big. मेरा घर बड़ा है. My house is bigger than yours. मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है. My house is the biggest house in the town. मेरा घर शहर का सबसे बड़ा घर है. Write the degrees of the given regular adjectives in your notebook and use them in your own sentences. दी गई बाकायदा सिफ़ात के दर्जात अपनी नोटबुक में लिखें और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें. Large, larger, largest. बड़ा, ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा. This is a large room. ये एक बड़ा कमरा है. Young, younger, youngest. जवान, कम उम्र, ज़्यादा कम उम्र, सबसे कम उम्र. Ali is younger than Ahmed. अली अहमद से कम उम्र है. Great, greater, greatest. अजीम, ज़्यादा अजीम, सबसे अजीम. This is the greatest achievement of his life. ये इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है. Old, older, oldest. पुराना, बूढ़ा, ज़्यादा पुराना, बूढ़ा, सबसे पुराना, बूढ़ा. This is the oldest building in the city. ये शहर की सबसे पुरानी इमारत है. Fast, faster, fastest. तेज़, ज़्यादा तेज़, सबसे तेज़. This car is faster than that one. ये गाड़ी इस गाड़ी से ज़्यादा तेज़ है. D. Writing. 1. Learning to write. I. Read the given sentences and notice the use of conjunctions. दिए गए जुमले पढ़ें और conjunctions के इस्तेमाल पर गौर करें. Ali and Ahmed did not go to school on Monday. अली और अहमद पीर के दिन स्कूल नहीं गए. They played and jumped in their room because it was raining outside. उन्होंने अपने कमरे में खेला और उछले क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी. Ali was hungry, so he went to the kitchen and looked for something to eat in the fridge. अली भूखा था इसलिए वो बावर्ची खाने में गया और फ्रिज में खाने के लिए कुछ तलाश किया. He opened the side cabinet and saw different snacks in it. उसने साइड की अलमारी खोली और उसमें मुख्तलिफ स्नैक्स देखे. He grabbed a few and asked Ahmed, "Do you like to take chips or biscuits?" उसने कुछ स्नैक्स उठाए और अहमद से पूछा, क्या तुम चिप्स या बिस्किट लेना पसंद करोगे? E. Now write a few sentences using the above conjunctions in your notebook. अब अपनी नोटबुक में ऊपर दिए गए कंजंक्शंस को इस्तेमाल करते हुए चंद जुमले लिखें. I like apples and oranges. मुझे सेब और संतरे पसंद हैं. I wanted to play, but it was raining. मैं खेलना चाहता था लेकिन बारिश हो रही थी. Would you like tea or juice? क्या आप चाय या जूस पसंद करेंगे? I stayed home because I was tired. मैं घर पर रहा क्योंकि मैं थका हुआ था. It was cold, so I wore a jacket. सर्दी थी इसलिए मैंने जैकेट पहन ली. Read the given sentences and notice the use of transitional words. दिए गए जुमले पढ़ें और transitional words के इस्तेमाल पर गौर करें. For example, मिसाल के तौर पर,
We eat healthy food, for example, eggs, milk, fruit and vegetables. हम सेहत बख्श ग़िज़ा खाते हैं, मिसाल के तौर पर अंडे, दूध, फल और सब्जियाँ. You should adopt good habits in your life. For example, helping others and being kind to others. आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छी आदत अपनानी चाहिए, मिसाल के तौर पर दूसरों की मदद करना और उनके साथ मेहरबानी करना. Read me. Conjunctions are words that join words, phrases or sentences. Conjunctions वो अल्फाज हैं जो अल्फाज, फ़क़रों या जुमलों को आपस में मिलाते हैं. For example, and, but, or, because, etc. are the most frequently used conjunctions. मिसाल के तौर पर and, but, or, because वगैरह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले conjunctions हैं. For instance, मिसाल के तौर पर, for instance, delight is the opposite of sorrow. मिसाल के तौर पर खुशी गम के बरक्स है. Therefore, लिहाजा, she came first, therefore she got admission to a good college. वो पहले नंबर पर आई, लिहाजा इसे एक अच्छे कॉलेज में दाखला मिल गया. I'm sleepy, therefore I'm going to bed. मुझे नींद आ रही है, लिहाजा मैं सोने जा रहा हूँ. Read me. Transitional words are used to carry a thought from one sentence to another. Transitional words एक जुमले के ख्याल को दूसरे जुमले तक मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. For example and for instance are used to illustrate what has been already said. For example or for instance पहले बयान की गई बात की मिसाल देने के लिए इस्तेमाल होते हैं. We use therefore to show the result of an action. हम therefore किसी अमल के नतीजे को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. IV. Make 2 sentences each using the transitional words above in your notebook. अपनी नोटबुक में ऊपर दिए गए transitional words में से हर एक को इस्तेमाल करते हुए 2-2 जुमले बनाएं. For example, I like fruits. For example, apples and bananas. मिसाल के तौर पर मुझे फल पसंद हैं, मसलन सेब और केले. For example, we should help poor people. मिसाल के तौर पर हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए. For instance, honesty is a great quality. मिसाल के तौर पर ईमानदारी एक बेहतरीन खूबी है. For instance, the sun gives us light. मिसाल के तौर पर सूरज हमें रोशनी देता है. It was raining, therefore we stayed at home. बारिश हो रही थी, लिहाजा हम घर पर रहे. He worked hard, therefore he passed the test. उसने सख्त मेहनत की, लिहाजा वो इम्तिहान में कामयाब हो गया. V. Circle those things from the given items that you need for making a card. दी गई चीज़ों में से इन चीज़ों के गिर्द दायरा लगाएं जो कार्ड बनाने के लिए दरकार हैं. Plain paper, सादा कागज़. V. Football, football. Color pencil, रंगीन pencil. V. Scissors, खींची. V. A pencil, pencil. V. Miss करीद अनफ, खुलाई कर तू देखो, डायर कर सक देता है. Use the given pictures for writing the procedure of the card making in correct sequence. कार्ड बनाने का तरीका दुरुस्त तरतीब में लिखने के लिए दी गई तस्वीर इस्तेमाल करें. First, take a piece of plain paper. सबसे पहले सादा कागज़ का एक टुकड़ा लें. Next, fold the paper in half. अगला मरहला कागज़ को दरमियान से आधा मोड़ें. Then, draw and color a beautiful design on the card. फिर कार्ड पर एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाएं और इसमें रंग भरें. After that, write a message inside the card. इसके बाद कार्ड के अंदर एक पैगाम लिखें. Finally, decorate the card and give it to someone special. आखिर में कार्ड को सजाएं और इसे किसी खास शख्स को दें. Read me sequence markers are words that organize our writing, such as first, next, then, after that, and finally. Sequence markers वो अल्फाज हैं जो हमारी तहरीर को तरतीब देते हैं, जैसे first, next, then, after that, or finally. We often use sequencers when we give instructions, describe a process, or tell stories. हम हिदायत देते वक्त, किसी अमल की वजाहत करते वक्त या कहानी सुनाते वक्त sequencers इस्तेमाल करते हैं. 2. Creative writing. Write any incident of your life when you treated somebody with kindness. अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या लिखें जब आपने किसी के साथ मेहरबानी की. The memorable incident. एक यादगार वाक़या. One day I saw an old man carrying a heavy bag. एक दिन मैंने एक बूढ़े शख्स को भारी बैग उठाए देखा. He looked tired and needed help. वो थका हुआ लग रहा था और उसे मदद की ज़रूरत थी. I offered to carry his bag for him. मैंने उसका बैग उठाने की पेशकश की. He smiled and thanked me for my kindness. वो मुस्कुराया और मेरी मेहरबानी का शहरिया अदा किया. I felt very happy because I had helped someone in need. मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैंने ज़रूरतमंद शख्स की मदद की थी. This incident taught me that a small act of kindness can make someone happy. इस वाक़ये ने मुझे सिखाया कि मेहरबानी का एक छोटा सा अमल भी किसी को खुश कर सकता है.